जी बिल्कुल, मुल्की तारीख़ में सियासत में हलचल भी देखी, अपोज़िशन जो हुकूमत को टफ़ टाइम देते हुए भी देखा, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा देखने में आ रहा है कि जो हुकूमत है वो ख़ुद ही अपने ख़िलाफ़ जो है अपोज़िशन का किरदार अदा कर रही है। जो सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के और वज़ीर हैं वफाकी फैसल वावडा, वो एक प्रोग्राम में जो आए और साथ अपने बूट उठा के ले आए। इस हवाले से जो पढ़ा लिखा तबका वकला बरादरी इस हवाले से क्या राय देती है, आज आए उनसे ही जानते हैं। आपका बूट उठा के ले आए प्रोग्राम में एक में, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, पहले तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि किसी भी माशरे के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अखलाकियात होती हैं। जो कुछ फैसल वावडा ने किया ये अखलाकियात से भी गिरी हुई है और फिर ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है। आपको पता है, आप खुद माशाल्लाह मीडिया से आपको मालूम है कि जो पेमरा के लॉज हैं उसमें ये है कि आप किसी की तस्दीक नहीं कर सकते। और उन्होंने न सिर्फ तस्दीक की है बल्कि एक मुकद्दर इदारे की तस्दीक की है। उन्होंने फ़ौज को बदनाम करने की, उसको पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की है। वो ऐसा इदारा जिसमें पार्लियामान के फ्लोर पे बात नहीं कर सकते, तो उन्होंने आगे सामने एक बूट रखा। फिर वो जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे थे उनको उन्होंने उसका एक नेगेटिव तासुर दिया। तो मेरा ख्याल है कि उनके ख़िलाफ़ पेमरा को कार्रवाई करनी चाहिए और ये कानून और आइन के ख़िलाफ़ है और ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। मेरा और इमरान खान साहब को चाहिए कि ऐसे वज़रा जिनको एथिक्स ही नहीं पता, जिनको पेमरा के कवानीन नहीं मालूम, जब वो मीडिया पे आते हैं तो गलत बातें करते हैं, गवर्नमेंट को डिफेम करते हैं। इनको न पार्लियामेंट में रहने का हक़ है, न है इनको कोई वज़ीर रहने का। जब वज़ीर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर आम शहरी से आप क्या तवक्को रखेंगे? बहुत शुक्रिया। जो फैसल वावडा बूट उठा के प्रोग्राम में ले आए, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, एक वफाकी वज़ीर की तरफ से एक फ़ौजी बूट को उठाकर प्रोग्राम में लेके आना और इस बात का तासुर देना कि सियासी जमातों ने आर्मी के दबाव के ऊपर आकर आर्मी एक्ट में तरमीम की हमायत की, ये इंतहाई गैर पार्लिमानी, गैर जमहूरी और गैर आइनी इक़दाम था। एक वफाकी वज़ीर की तरफ से एक कौमी सलामती के अदारे को अपनी सियासत की भींट चढ़ाना, इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि वो फैसल वावडा से फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा लें और असम्बली के अंदर भी अपोजिशन जमातों को चाहिए कि वो फैसल वावडा के इस इक़दाम को उठाएं। इस रवैये का पीटीआई के वफाकी वज़रा का ये जो रवैया है, इसकी तारीख़ देखने की बहुत ज़रूरत है। गुज़श्ता 18 माह में आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के वज़रा की तरफ से मुतअद्दिद ऐसे इक़दामात किए गए हैं जिसकी वजह से अदलिया, पार्लियामेंट और कौमी सलामती के हमारे पाक फ़ौज जैसे मुअज़्ज़ज़ अदारे जो हैं उनको पशेमानी का सामना करना पड़ा है। अगर एक वफाकी वज़ीर जो हुकूमत में बैठा है, जो खुले आम अदारों को तनकीद का निशाना बना रहा है, उसकी तरफ से अगर ऐसा इक़दाम उठाया गया है, ऐसे अदारे को मलाइन करने की कोशिश की गई है, तो इसमें बाकी अपोजिशन जमातों को क्या तनकीद का निशाना बनाएंगे? ख़ुद हुकूमत जो है वो ख़ुद इन कौमी सलामती के अदारों को बर्बाद करने के लिए चली हुई है। इससे पहले आप देखें, जब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला था तो 3 दिन तक ये हुकूमत एक नोटिफिकेशन, एक समरी नहीं प्रॉपर तैयार कर सकी और उस 3 दिन की इनकी नालायकी की वजह से आर्मी चीफ़ जैसा ओहदा जो है वो मुतनाज़ा हो गया। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी सफ़ों में अपने दुश्मनों को तैयार करे जो फैसल वावडा की शक्ल में मौजूद है। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसी हुकूमत है जो खुद के भी ख़िलाफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट की बातें भी हम सुनते रहे, और ये प्रोग्राम में बूट उठा के लाना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अगर तारीख़ी आलम का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि मैच्योरिटी का जो लेवल है वो बड़ा ज़रूरी है। वो सियासत है, वो पॉलिटिक्स है, वो अखलाकियात है, वो एजुकेशन है, वो किसी भी। लेकिन हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत ज़्यादा इन्हतात है कि अब एक फेडरल मिनिस्टर उठा के बूट लेके आता है, मीनिंग देयर बाय कि मेलाफाइडी के साथ, बदनीति के साथ प्री प्लान होके आ रहा है कि उसने ये करना है। मेरे ख़्याल में इससे बड़ी शर्मिंदगी की और बात नहीं है। अगर अखलाकी लिहाज से देखा जाए, कानूनी लिहाज से देखा जाए, हमारी जो है ना शरी लिहाज से देखा जाए, तो किसी भी तरह उसकी परमिशन नहीं है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि कुरान एंड सुन्ना वुड बी द सुप्रीम लॉ। तो कुरान और सुन्ना तो कहती है कि दूसरे का जो है, जो गैर मुस्लिम है, उनका भी अपने जो है ना इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है। जंग है, सफ़र है, हज़र है, तमाम हालात में। यहाँ तो ऐसी सिचुएशन ही कोई नहीं है। तो अखलाकियत से इतना ज़्यादा गिरना जो है ये बड़े दुख की बात है। मेरे ख्याल में जो अखलाकी नहतात है, ये ज़रूरी है कि फैसल वावडा साहब इस पे माफ़ी मांगे कौम से
اور ضروری ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے کہ یہ اس طرح کے جو ایلیمنٹ ہیں ان کی سرکوبی کریں اور ان کا جو ہے نا پراپر طریقے سے حل کریں. یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جس طرح دوسری گورنمنٹ کا حال ہوا اس کا اس سے بھی برا ہو. لوگ یہ سختیاں اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے, فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے, لیکن جو اس کے ساتھ ٹیم ہے وہ اگر اتنی مورلی گری ہوئی حرکتیں کرے گی تو کتنی دیر تک لوگ برداشت کریں گے. وفاقی وزیر فیصل واڈا کے بیان پر جو تضحیک امیز رویہ انہوں نے اپنایا, جو ایک ٹی وی ٹاک شو میں بوٹ لے کر آ گئے, اس پر جو وکلا کی آپ نے تو رائے سنی, ان کا کیا کہنا؟ ان کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ جو وفاقی وزیر ہے ان کو یہ کام زیب نہیں دیتا تھا. اس پر جو حکومت ہے, جو عمران خان ہے وزیر اعظم, ان کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کو جو وزارت ہے اس سے بھی فارغ کرنا چاہیے. مزید جو اس کے بارے میں ہم نے تمام جو وکلا ان کی رائے لی ہے اور باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جی